हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी जो कि इस साल सीरियस तरीके से DSSB की तैयारी को शुरू करना चाहते हैं। तो ये वीडियो होगा सिर्फ और सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स के लिए जो सच में चाहते हैं कि वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अभी से आज से ही शुरू करें और इस साल तक वैकेंसीज जब आएँ तो उसका वेट ना करें और वैकेंसी के आते ही एक अच्छी जॉब को सिक्योर करें। तो ये वीडियो होने वाली है कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स के ऊपर जिनको आधार मान के आप अपनी DSSB की तैयारी को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, सो गाइज, इससे पहले की वीडियो में मैंने ऑलरेडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न और इसके साथ साथ जो भी माइनर डिटेल्स होती हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। आप में से कोई ऐसा है जो नहीं जानता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में या फिर DSSB एग्ज़ाम के बारे में कि वो एलिजिबल है या नहीं है, तो आप उसके लिए आई बटन यहाँ पे मैं दे दूँगी, यहाँ से जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूँगी। आफ्टर दिस वीडियो यू कैन वॉच दैट वीडियो टू। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम करते हैं शुरुआत। आज की वीडियो में केवल मैं बुक्स के बारे में चर्चा करने वाली हूँ। उससे पहले जो विषय मैं बताने वाली हूँ वो कौन कौन से हैं एक बार से रिवाइज करते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आपका जो DSSB PRT का एग्जाम होता है वो उसमें आपके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में होते हैं 5 सब्जेक्ट, जिसमें सबसे पहले आता है आपका जीके जीएस करंट, तीनों एक ही है। ठीक है, दूसरा आता है रीजनिंग, तीसरा है मैथ्स, फिर हिंदी, इंग्लिश एंड 5 हो गए। ठीक है, जीके जीएस, उसके बाद रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी एंड इंग्लिश, ये 5 होते हैं आपके 20-20 अंक के, जो कि 100 नंबर क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और इसमें आपको 40 मार्क्स लाना अनिवार्य है टोटल। ठीक है, ये 5 विषय हो गए, इनकी सेपरेट बुक्स बताने वाली हूँ। और उसके साथ साथ जो पार्ट बी होता है PRT की मैं अगर बात करूँ तो उसमें आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, पेडागोजी है, मेथडोलॉजी है या CDP जिसको हम कहते हैं, वो ओवरऑल आपका कंबाइन होके आएगा। बहुत स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मैम क्या इसमें पेडागोजी आती है, जैसे हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी। सो गाइस, पेडागोजी नहीं आती है, बिल्कुल शून्य के समान आती है। मतलब चांसेस कभी कभी होता है कि एक आधा क्वेश्चन DSSB आउट ऑफ द बॉक्स उठा के दे देता है, वो उनकी पुरानी आदत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका पेडागोजी पूछा जाएगा। पेडागोजी बहुत कम आती है और जो पेडागोजी आती है वो मैं आप लोगों को बाद में डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे ना प्रीवियस ईयर का पूरा PDF शेयर कर दूँगी, आप लोग पढ़ सकते हो। वो मैं बाद में बताऊँगी, पहले मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। तो पहले मैं बुक्स बता देती हूँ कि पार्ट ए के लिए कौन कौन सी किताबें आप कंसिडर कर सकते। तो शुरू करते हैं जीके से। अगर आप जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स वगैरह जो आता है, करंट अफेयर्स के लिए तो आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स देख सकते हो। एक चैनल है नेक्स्ट एग्जाम करके, वो जो चैनल है वो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए होगा करंट अफेयर्स के लिए। उस चैनल को कंसिडर कर सकते हो, डेली बेसिस पे अपना करंट अफेयर आप तैयार कर सकते हो। 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना DSSB में है। ठीक है, तो पुराने 6 मंथ्स के करंट अफेयर आपको पढ़ने होंगे, तो आज से पढ़ोगे तो आगे जाते जाते आपको ये सारे करंट अफेयर जो हैं वो याद हो जाएंगे। इसके अलावा आपको पढ़ना है लूसेंट पब्लिकेशन। लूसेंट पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आप में से बहुत लोगों के पास होगी भी, जिसके पास नहीं है तो बता दूं, यहाँ पे स्क्रीन पे मैं पिक्चर शेयर कर दूंगी। बिकॉज गाइज मेरी जो बुक है लूसेंट की वो मिल नहीं रही है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है। बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो मैं पता नहीं कहाँ रख के भूल गई हूँ। सो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे पिक्चर आपको शेयर कर दूंगी। आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी इसको जाके देख सकते हो, रिव्यूज़ देख सकते हो और इसको आप कंसिडर कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो लूसेंट पब्लिकेशन हो गई। उसके अलावा आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप करंट अफेयर कर सकते हो डेली बेसिस पे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट NCERT भी आपको पढ़नी है, लेकिन पूरी NCERT नहीं पढ़नी है। आपको NCERT में 6, 7, 8 के ज्योग्राफी पोर्शन को पढ़ना है, बिकॉज DSSB ज्योग्राफी के ज़्यादा क्वेश्चन ऐड करता है। और पिछले अगर एग्जाम को उठा के देखें तो ज्योग्राफी के 6, 7, 8 से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए। तो आप केवल ज्योग्राफी की तैयारी करिए। मैं ये नहीं कह रही कि सभी बुक पढ़ लो, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू केटर ऑल दोज बुक्स। तो केवल ज्योग्राफी के लिए आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा जब आप लूसेंट पढ़ोगे तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा एक और बुक आती है, यहाँ पे पिक्चर शेयर कर दूंगी, दिशा एक्सपर्ट्स पब्लिकेशन की बुक आती है, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो फॉर योर GK पोर्शन। ठीक है, अब चलते सेकंड पे। सेकंड आती है रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए आप सबसे बेस्ट RS अग्रवाल ले सकते हो। स्क्रीन शेयर कर दूंगी, बहुत लोगों के पास होगी भी।
एस चंद एक आती है और एक आर एस अग्रवाल आती है। तो इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो, दोनों ही अच्छी हैं, ठीक है। और मेरे पास जो एक बुक है ये वर्बल रीजनिंग करके है, लेकिन इसमें सारी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। वर्बल रीजनिंग करके है ये, और इसके जो राइटर हैं अजय चौहान है। तो ये मेरे पास है, बहुत अच्छी बुक है ये, इसको मैंने पर्सनली देखा है, बहुत अच्छी किताब है जो मेरे पास है। बट आप जो है अगर आपको ये नहीं मिलती है ये वाली बुक मार्केट में, जो कि आई थिंक मुश्किल है क्योंकि मैंने बहुत पहले ली थी, तो अगर आपको ये नहीं मिलती है तो आप ले सकते हो एस चंद की, ठीक है। एस चंद और आर एस अग्रवाल में से कोई भी एक ले लो, हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे मैं दे दूँगी स्क्रीन और मैं लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो बुक्स ले सकते हो आप। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ नॉट एनी स्पॉन्सर्ड वीडियो, कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, ये जो मुझे पर्सनली लगती हैं बुक्स वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो आर एस अग्रवाल, एस चंद फॉर रीजनिंग यू कैन कंसिडर देम। इसके अलावा मैथ्स का भी सेम है, मैथ्स में भी आर एस अग्रवाल आती है, बेस्ट है, उससे अच्छी कोई नहीं है अभी तक। हर तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। तो आर एस अग्रवाल या एस चंद पब्लिकेशन की कोई भी ले सकते हो जो आपको ठीक लगे, ठीक है। उसके बाद हिंदी के लिए हिंदी के लिए मैं कहूँगी 9th 10th की ग्रामर की बुक आती है एनसीईआरटी में, तो वो ग्रामर की जो किताब है वो आप कंसिडर कर सकते हो फॉर योर कंसेप्ट क्लैरिटी। इसके साथ साथ हिंदी की जो बुक है वो आती है अरिहंत की, सिंपल अरिहंत की बुक लीजिए और उससे आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो हिंदी का हो गया। अब आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए 2 किताबें बताऊंगी। अगर आप हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में पढ़ना चाहते हो, अगर आप सरल भाषा में पढ़ना चाहते हो इंग्लिश को, तो आप ले सकते हो प्लिंग टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह, ठीक है। मेरे पास जो है बुक प्लिंग टू पैरामाउंट वाली, वो आई थिंक पुराना एडिशन है, अभी तो खैर नया एडिशन इसका आ चुका है। तो मेरे पास ये प्लिंग टू पैरामाउंट है वॉल्यूम 1। तो आप लोग प्लिंग टू पैरामाउंट लीजिए, बेस्ट है आपकी इंग्लिश के लिए। बिकॉज इसमें क्या होता है ना कि आपको आंसर्स भी दिए रहते हैं, और इसमें सबसे खास मुझे इस बुक की खास बात ये लगी ना कि जैसे कोई भी टॉपिक है उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में इतनी सरलता से बताया गया है कि आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी किसी भी टॉपिक को समझने में। तो हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज़ किया गया है, पिक्चर्स का यूज़ इस किताब में किया गया है, जो कि मुझे बेस्ट चीज़ लगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी कंसेप्ट सिखाना है पिक्चर का यूज़ करके सिखा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज़ किया जा रहा है। तो दिस इज़ क्वाइट ईजी फॉर दोस्त जो कि अभी बिगिनर हैं एंड जो शुरुआत कर रहे हैं सीखने का, ठीक है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हो तो ये वाली बुक आती है रेनन मार्टिन की, बेस्ट बुक है मार्केट में। ये जो मेरे पास है इसका एक आंसर भी आता है। जैसे इसकी एक मैं इसका डीमेरिट बताऊंगी कि इसमें क्या होता है ना कि आपके आंसर्स नहीं है। जैसे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन तो कर लोगे, इसमें क्या है कि आप प्रैक्टिस तो कर लोगे, कंसेप्ट समझने में बहुत इजी है, बहुत अच्छी है, लेकिन जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो इसमें गिवन नहीं है। तो क्वेश्चन के आंसर के लिए ना जब आप इसको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे देखोगे तो कंबाइंड करके इसका आंसर जो है, आंसर वाली जो बुकलेट आती है वो आपको इसी बुक के साथ मिल जाएगी। तो आप दोनों को परचेज कर सकते हो, आंसर के लिए वो वाली बुक परचेज कर सकते हो और कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए ये वाली कर सकते हो। तो ये इसकी थोड़ी सी मुझे बहुत अच्छी बात नहीं लगी कि आंसर दिए नहीं है। तो आंसर के लिए इसकी अलग से आती है, वो आप ले सकते हो, ठीक है, ज़्यादा आपको कॉस्ट नहीं पड़ेगा। तो ये बुक बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, बहुत अच्छी है कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। 2 बुक बताइए, दोनों में से जो ठीक लग रही है वो ले सकते हो, दोनों लेनी है दोनों ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि लिमिटेड पढ़ो, ठीक है, लिमिटेड पढ़ना। अगर आपको लगता है कि आप दोनों बुक डील कर लोगे तो ही लेना, ये नहीं कहूँगी कि सारी लो, ठीक है। आपको लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, एक ही किताब पढ़नी है, एक किताब को 4 टाइम्स पढ़िए, 4 बुक्स लेके मत बैठिए, ठीक है, यही कहूँगी। अब आगे चलते हैं। ओके, तो प्लिंग टू पैरामाउंट हो गया, रेनन मार्टिन हो गया। अब इंग्लिश की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो एक आती है एसपी बख्शी, यहाँ पे पिक्चर दे दूंगी। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की बुक आती है, आर.एस. अग्रवाल भी आती है और एसपी बख्शी भी आती है। तो आप एसपी बख्शी की बुक ले सकते हो फॉर ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और याद आ रहा है, टेलीग्राम पे आप लोगों को मैं DSSB के जितने अभी तक ऑनलाइन पूछे गए इंग्लिश के क्वेश्चन हैं उन सब का PDF मैं आपको 101 से 2 दिन में ना अरेंज करा दूंगी टेलीग्राम पे अपने।
तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, 1 से 2 दिन में आपको पूरा PDF मिल जाएगा इंग्लिश का, उससे आप प्रैक्टिस इंग्लिश की कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, अभी हमारा GK, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सब हो गया, 5 सब्जेक्ट्स डन, 20-20 मार्क्स यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी जो है ना वो ऐसा वास्ट है कि इसका कुछ स्पेसिफिक नहीं है, ना ही आज तक DSSB ने इसका कभी सिलेबस डिस्कस किया है। जैसे होता है कि KVS ने तो अपना सिलेबस दे दिया कि हाँ भाई हम ये पूछेंगे, लेकिन DSSB की तरफ से कभी कोई सिलेबस दिया नहीं गया है। तो कई बार ये डिटरमाइन करना मुश्किल होता है कि क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। इसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। आपको 1 से 2 दिन में इंग्लिश और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर DSSB के हुए हैं, जो पार्ट बी है, जो क्वेश्चन DSSB अब इस टाइम पे पूछ रहा है नए पैटर्न के आधार पे, वो मैं PDFs टेलीग्राम में 1 से 2 दिन में अरेंज करके शेयर कर दूंगी। तो जब आप वो PDF देखोगे आप उसको डाउनलोड कर लेना, प्रैक्टिस करते रहना। एंड उसमें क्या होता है कि आंसर दिए रहते हैं ऑनलाइन में, तो आपको आंसर के लिए इधर उधर भागना भी नहीं है। तो आपको आइडिया लग जाएगा अभी के लिए कि हाँ इस तरह का लेवल आता है, क्योंकि अपने आप को ट्रेन करना मेंटली पहले ज़रूरी है। एकदम से कोई पर्सन ऐसा नहीं है कि आज बुक आई और आज ही पढ़ने लग गए और सब याद हो गया, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। तो आपको पहले अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने माइंड को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि हाँ मुझे एक्चुअली पढ़ना क्या है ना, ताकि आप गलत चीज़ें ना पढ़ें। तो मैं PDF शेयर कर दूंगी। इसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए ये एक आती है सरोहा पब्लिकेशन की, देख सकते हो इतनी मोटी है। अब सोचो कि इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, कम से कम 9000 से ज़्यादा क्वेश्चन है इस बुक में। तो हर एक चीज़ दी हुई है इसमें। DSSB के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं यहाँ पे, PRT में जितने भी अभी तक पेपर ऑफलाइन ऑनलाइन हुए हैं, उनके क्वेश्चन यहाँ पे सारा टॉपिक वाइज मेंशन है विद आंसर। एंड ये बुक क्या है, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये बुक आती है। तो ये बुक ले लो, काम बन जाएगा, डेली बेसिस पे करते रहो प्रैक्टिस, ख़त्म नहीं होगा, इतना है 9000 क्वेश्चन है तो करते रहो। साथ के साथ मैं जो रियल जो पेपर हुए ऑनलाइन वाले, उसमें से इंग्लिश और जो पार्ट बी वाला जो पोर्शन है, या जो पूरे जो पेपर्स हैं ओवरऑल, वो सारे पेपर्स में डिस्कस करूँगी, ठीक है। मैं सेंड कर दूँगी टेलीग्राम पे, बट 1 से 2 दिन का समय मुझे चाहिए अरेंज करने में। तो जब आपको पेपर में शेयर कर दूँगी तो आप उस पेपर को पहले पढ़िएगा, इन किताबों को लेने से पहले आप उस पेपर को पढ़िएगा, एनालिसिस करिएगा। मैं भी 1-2 लाइव सेशंस में क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, इंग्लिश हिंदी सबके अलग अलग सेक्शन वाइज। सो वो आप करिए, उसके बाद आप इन किताबों से अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। लेकिन यही कहूँगी कि जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे और उतना ज़्यादा अपने आप को आप रेडी करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आज की वीडियो में आपको क्लैरिटी हुई होगी अबाउट बुक्स की, क्या बुक्स आपको कंसिडर करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद नहीं कहूँगी, कहीं ना कहीं आपको लगा हो कि मदद हुई है, तो इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए, शेयर कीजिए। इसके अलावा इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, ठीक है। आपको इसी तरह की वीडियोज़ आगे DSSB का बैच आपको देखने को मिलेगा यूट्यूब पे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग बुक्स और एनीथिंग, सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।